पॉइंटर्स में दो टाइप के ऑपरेटर्स है, एक को बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर और एक को बोलते हैं इंडायरेक्शन ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर क्या है? पिछले दिन हम आपको बताए थे कि मेमोरी ऐसे बनता है, इसके अंदर डेटा रहते हैं, कुछ भी डेटा इसके अंदर रख सकते हैं और हर एक मेमोरी सेल का, हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है। जो एड्रेस हमें बाइनरी में लिख रहे हैं, फिर इंटीजर में भी लिख सकते हैं। अब एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, आप उसको अगर डेटा का नाम दे देंगे, तो आपके पास कुछ डेटा है इंट एक्स, एड्रेस ऑपरेटर कैसे करते हैं? एड्रेस ऑपरेटर को बोलते हैं एंड एक्स अगर आप लिखेंगे, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ एक्स। इससे हमको क्या मिलेगा? सोचिए एक्स यहाँ पे स्टोर्ड है, अगर एक्स यहाँ पे स्टोर्ड है तो हमको एंड एक्स से मिलेगा एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब 01। अब इंडायरेक्शन ऑपरेटर क्या है? इंडायरेक्शन ऑपरेटर को हम कंटेंट्स ऑपरेटर भी बोलते हैं। इंडायरेक्शन ऑपरेटर किया जाता है स्टार से। अब हम ये जो एड्रेस मिल रहा है हमको, इसको अगर हम इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, इस 01 प्लेस में क्या स्टोर्ड है, इसको ये अगर हमको जानना है तो हमको ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। तो आपके पास एक एड्रेस है, आपने बोला m इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x। अब आपको जानना है कि ये एड्रेस ऑफ x में क्या स्टोर्ड है, तो आप वो कैसे जानेंगे? स्टार m क्या है? एड्रेस ऑफ x, तो स्टार कंटेंट्स ऑफ एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ x में जो भी कंटेंट्स है वो मिल जाएगा। तो हम पहले फर्स्ट कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसका कुछ वैल्यू लेते हैं, कुछ वैल्यू लिए इसका। अब हम देखते हैं इसका एड्रेस क्या है। एड्रेस भी एक इंटीजर ही है, एड्रेस ऑफ ए। जब हम प्रिंट कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ए, तो हमारा एक बड़ा सा नंबर आ रहा है। ये क्या है? मेरे कंप्यूटर के रैम में, मेमोरी में जहां पे भी ए स्टोर्ड है, उसका एड्रेस ये है, उसका जो इंडेक्स है वो ये है। अब अगर हम इसको कुछ एक और वेरिएबल में स्टोर करें, स्टोर करने की कोशिश करते हैं, अब चेंज क्यों हो गई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें क्या आया। b इक्वल्स टू एंड ए से कोई फर्क नहीं पड़ा कि ए में क्या आया। ए में जो भी आया वो दूसरा बार हम जब कंपाइल किए, तब कंप्यूटर ने क्या किया, अपना मेमोरी में जो हमारा प्रोग्राम का लोकेशन है वो चेंज कर दिया। वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद किया, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। बी को प्रिंट करता है। देखिए फिर से एक एड्रेस ही आ रहा है। अब ए में कोई वैल्यू असाइन करके रखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ए में एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बी में ए का एड्रेस ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट्स ऑफ बी प्रिंट करेंगे। देखते हैं
देखिए ये कंपाइल नहीं हो रहा है। ये कंपाइल नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि मेरा इंट का जो टाइप है, इंट का टाइप है इंटीजर। इंटीजर के ऊपर हम डायरेक्टली इंडिरेक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अगर हम ये करते हैं इंट स्टार बी, इंट स्टार बी मतलब क्या, हम अब कंपाइलर को बता रहे हैं कि बी एक एड्रेस है, बी कोई नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल इंटीजर नहीं है, ये एक एड्रेस है। देखिए ए में क्या किया, 20 स्टोर किए, बी में क्या किया, ए का एड्रेस स्टोर किए। बी कौन सा टाइप का ऑपरेटर है, एड्रेस टाइप का ऑपरेटर है, पॉइंटर टाइप का ऑपरेटर है। अब बी के हम कंटेंट्स फिर से देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है कंटेंट्स 20। पॉइंटर में बस इतना ही है। अब हम इसके अंदर और भी अंदर जा सकते हैं पॉइंटर्स के, मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट स्टार बी, मतलब ये एक एड्रेस टाइप का वेरिएबल है। ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं हम इंट स्टार बी, मतलब ये एड्रेस ऑफ एड्रेस टाइप का वेरिएबल, मतलब इस बी में जो एड्रेस स्टोर रहेगा उस एड्रेस में एक और एड्रेस स्टोर रहेगा। ये हम कंपाइलर को बता रहे हैं। ऐसे हम 3 भी दे सकते हैं। इस ये डिक्लेरेशन मतलब क्या है, बी एक एड्रेस है जिसके एड्रेस में एक और एड्रेस स्टोर है, जिसमें एक और एड्रेस स्टोर है, जिसमें एक और एड्रेस स्टोर है। ऐसे हम जितना दूर जाना चाहे उतना दूर जा सकते हैं। और इनको रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये जो बी है ये एक पॉइंटर है, इसके हम ऐसे असाइन कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ बी इक्वल्स टू एनीथिंग, कंटेंट्स ऑफ बी इक्वल्स टू एनीथिंग ये हम बोल सकते हैं डायरेक्टली। और फिर से अगर हमको ये एनीथिंग वापस चाहिए तो हमको क्या करना है, फिर से कंटेंट्स ऑफ बी को प्रिंट करना है। हमको अगर ये कंटेंट्स जहाँ पे स्टोर्ड है वहाँ का एड्रेस चाहिए, वो एड्रेस क्या है, बी है, क्योंकि हम यहाँ पे बी को एक एड्रेस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब हमारे पास अगर एक नॉर्मल वेरिएबल हो इंट ए का एड्रेस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, एंड बी, सॉरी एंड ए के एड्रेस को बी में स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, बी इक्वल्स एंड ए। बी में एंड ए स्टोर होगा क्योंकि बी एक एड्रेस टाइप का वेरिएबल है। और डायरेक्टली भैया इसके पीछे जो कोड अभी किए थे तो उसमें तो सिर्फ वैल्यू असाइन हो गया था, ए का एड्रेस कहाँ असाइन हुआ था अभी में? इसमें ना, हाँ तो इसमें तो सिर्फ ए का वैल्यू असाइन हो गया था ना अभी में 20 आया था। हम ए का वैल्यू यहाँ पे ए का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ये जो ऑपरेटर है स्टार ऑपरेटर, वो कंटेंट्स ऑपरेटर है, वैल्यू ऑपरेटर है। हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ बी। स्टार बी लिखेंगे तो सिर्फ ये ए का वैल्यू प्रिंट करेगा, और सिर्फ बी लिखेंगे तो सिर्फ बी लिखेंगे तो ए का एड्रेस प्रिंट करेगा। ये देखो एड्रेस प्रिंट कर रहा है बड़ा सा। हाँ तो हमारे पास अगर एक इंटीजर है इंट ए, इसका अगर हमको एड्रेस चाहिए तो हम एंड ए से इसका एड्रेस निकाल सकते हैं। इसका अगर एड्रेस किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमको उस वेरिएबल को पहले एड्रेस वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर ए का एड्रेस ऑपरेटर से डाल देना पड़ेगा, p इक्वल्स टू एंड ऑफ ए। अब हमारे पास क्या हुआ, ए के 2 रेफरेंस है। हम ए के वैल्यू को 2 टाइप से
ये हम एक्सेस कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट ए से और एक है कंटेंट्स ऑफ बी से। ये दोनों का जब हम ये ऊपर का ऑपरेशन जब करेंगे, अगर ये दो ऑपरेशन हम किए, ये दो ऑपरेशन अगर हम किए तो हमारा ये दोनों सेम हो जाएगा। पॉइंटर समझने का एक आसान, सबसे आसान तरीका है कि मेमोरी को इमेजिन करो ऐसे। फिर सोचो कि मेमोरी में यहाँ पे हमारा वेरिएबल स्टोर्ड है, इसका एक एड्रेस है कुछ, ये एड्रेस है हमारा एंड ऑपरेटर, ये वैल्यू है हमारा स्टार ऑपरेटर। फिर हम जब इंट स्टार बोल के कुछ डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे हम जब कुछ डिफाइन कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे एक और ब्लॉक बन रहा है, एक और ब्लॉक बन रहा है। ये जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो रहा है। यहाँ पे एड्रेस है। तब अब हम यहाँ पे जो जब ये हमारा बी, ये हमारा बी है, बी वेरिएबल। अब हम जब यहाँ पे एंड ए कर रहे हैं, बी इक्वल्स टू एंड ए, तो हमारा एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, एड्रेस को उठा रहा है, फिर बी में स्टोर कर रहा है। बी का भी एक मेमोरी लोकेशन है, वो स्टोर कर रहा है। बी का भी एक एड्रेस है अपना, 100 एड्रेस होगा इसका, इसका 11 के बाद, जो भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बी का भी एक एड्रेस है और वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। अब फिर से हम जब स्टार्ट भी करेंगे तो क्या होगा, कंटेंट्स ऑफ बी होगा। कंटेंट्स ऑफ बी के, बी में क्या है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 00 है, बी का वैल्यू 00 है। तो सी क्या करेगा, कंटेंट्स ऑफ 00 लेगा। कंटेंट्स ऑफ 00 क्या है, 00 मेमोरी लोकेशन में जो भी स्टोर्ड है वो 00 मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर्ड है, 12। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 12। क्लियर है? पॉइंटर्स में प्रॉब्लम होता है सबको, ध्यान से देखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछना। ओके, अब पॉइंटर्स का काम क्या है, क्यों हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। फर्स्ट तो पॉइंटर्स हमको मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करता है। सेकेंडली क्या, पॉइंटर्स हमको फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने में हेल्प करता है। फंक्शंस में रिटर्न स्टेटमेंट में तो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, पर पॉइंटर से क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। बस एड्रेस फंक्शन को देना है, उस एड्रेस में वैल्यू स्टोर करना है, फिर वापस आके उसी एड्रेस से वैल्यू रीड करना है। बहुत आसान है। पर उससे पहले, वो भी करेंगे, पर उससे पहले एरे रिप्रेजेंटेशन को एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली इंटरनली एरेस कैसे काम करते हैं। इंटरनली सी के इंटरनली एरेस पॉइंटर से ही काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, हम जब लिख रहे हैं ARR ऑफ 20, इसमें ARR क्या है, ARR एक एड्रेस है। अब सी क्या कर रहा है, ARR एड्रेस किसका एड्रेस है, एरे के 0th एलिमेंट का। एड्रेस ऑफ ARR 0 है, सिर्फ ARR। सी क्या कर रहा है, हम जब ARR 1 हम कॉल कर रहे हैं 1,
अब क्या कर रहे हैं, ARR+1 नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जो है वो एक्सेस कर रहा है। और याद करके देखना, एरे क्या बताए थे, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है, एक के बाद एक, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। जो होगा सारा सेम ही मेमोरी लोकेशन में एक साथ होगा। तो हमको अगर यह का शुरू का मेमोरी एड्रेस पता है, यहाँ का मेमोरी एड्रेस पता है हमको, तो हमको नेक्स्ट का ही पता है, उसके नेक्स्ट का ही पता है, उसके नेक्स्ट का ही पता है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जितना दूर हम जाना चाहते हैं उतना दूर जा सकते हैं। इसीलिए क्या है, एरे इसीलिए बाउंड सेफ नहीं है, नॉट बाउंड सेफ। मतलब क्या, अगर आपका एरे का साइज आप डिक्लेयर किया है 50, पर आप 51 एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो सी आपको कुछ मतलब वार्निंग नहीं देगा, सी आपको 51 एलिमेंट एक्सेस करने देगा। 51 एलिमेंट का मतलब क्या है, ARR का जो एड्रेस है उससे उसका बाद 51। इसका प्रूफ देख लेते हैं कि सच में ऐसा होता है। इसको एक एरे डिक्लेयर करते हैं जिसका साइज है 10 और डायरेक्ट ARR को प्रिंट करते हैं, बस कोई एलिमेंट नहीं लेंगे। देखिए ARR का वैल्यू क्या है, बड़ा सा एक एड्रेस वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैनुअली इसका कंटेंट्स को लेंगे। कंटेंट्स ऑपरेटर कौन सा है, स्टार। हम कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए कंटेंट्स का 0 आ रहा है, वहां पे पहले से जो था वही आ रहा है। अब सेट कर देते हैं 50। अब देखते हैं, देखिए कंटेंट्स ऑफ ARR क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। अब ARR सारे ARR एलिमेंट्स को कुछ सेट कर देते हैं। ये सेट किया, मतलब ARR 0 का वैल्यू क्या 5 आएगा, ARR 1 का वैल्यू क्या 6 आएगा, ऐसे सेट कर दिया। अब देखते हैं कंटेंट्स ऑफ ARR प्लस 5, मतलब 5 का कंटेंट्स, ARR 5 का कंटेंट्स 10 होना चाहिए। देखिए 10 है। ARR 6 का कंटेंट्स 11 होना चाहिए, 6 का कंटेंट्स 11। ऐसे हम एरे को पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे इसका फायदा क्या, हम क्यों करेंगे इसको मॉडिफाई ऐसे। तब हम आपको फंक्शंस दिखाएंगे। आपके पास एक फंक्शन है, अब आपको इससे 2 वैल्यू रिटर्न करना है। आपका कुछ कैलकुलेशन है, तो ये फंक्शन आपका एक एरे का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालता है, फिर वो दोनों को कुछ और फंक्शन में रिटर्न करना होता है। तो हम एक रिटर्न कर सकते हैं, इधर मिनिमम और मैक्सिमम, फिर दोनों कैसे रिटर्न करेंगे, हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंटर ले लेते हैं, इंट मिन इंट मैक्स। अब ये दोनों पॉइंटर्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कोड लिखे जो भी हमारा काम करना होता है, फिर हम क्या किए, कंटेंट्स ऑफ मिनिमम इक्वल्स टू
यहाँ पे जो भी मिनिमम का वेरिएबल है, मिन भी और मैक्स भी ले लेते हैं यहाँ फंक्शन के अंदर का वेरिएबल्स, मिन भी मैक्स भी, और एंड में तो हम क्या कर पा रहे हैं, दोनों वैल्यू को रिटर्न कर पा रहे हैं। अब हमको ये फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे। मेन में हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स। दोनों पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तब हम यहाँ पे इनका एड्रेस देंगे। अब ये पॉइंटर वेरिएबल्स है, इसका मतलब क्या है, ये मेन ही एड्रेस है, इसका मेन इसका एड्रेस है और मैक्स इसका एड्रेस है, ये देंगे। अब हम जब ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम जब इनको प्रिंटफ करने जाएंगे तब हम क्या करेंगे, मिन और मैक्स का कंटेंट्स प्रिंट करेंगे। हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हम एड्रेस कुछ एक डिफाइन किए, मेमोरी में सी कुछ दो एड्रेसेस हमको दिया। सोचिए अभी के लिए वो एड्रेस है 00 और 01। 00 है मिन के लिए, 01 है मैक्स के लिए। ये है मिन, ये है मैक्स। अब पहले क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पे क्या जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे आएगा 00 और मैक्स में आएगा 01। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू कैलकुलेशन है सब होगा, फिर कंटेंट्स ऑफ मिन मतलब 00 में जो कंटेंट्स है उसमें मिन भी स्टोर होगा, और 01 में जो कंटेंट्स है उसमें मैक्स भी स्टोर होगा। अब रिटर्न हो रहा है, पहले यहाँ से आया था यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद प्रिंटफ में हम फिर से कंटेंट्स ऑफ मिन को देख रहे हैं। कंटेंट्स ऑफ मिन में हमको क्या मिल रहा है, मिन भी मिल रहा है, यहाँ पे जो मिन भी था। और कंटेंट्स ऑफ मैक्स में हमको क्या मिल रहा है, मैक्स भी मिल रहा है, जो यहाँ पे मैक्स भी था। ये जो हम किए इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि मेमोरी एड्रेस को हम रेफरेंस ही बोलते हैं। तो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं एक वेरिएबल के रेफरेंस से, रेफरेंस के साथ, तो ये इसलिए कॉल बाय रेफरेंस है। और हम नॉर्मली जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जो क्लासिकल एग्जांपल है बिल्कुल, स्वैप टू नंबर्स, स्वैप टू वेरिएबल्स। ए भी तो वेरिएबल ले ली पहले, अब एक स्वैप फंक्शन है जिसमें हम ए और बी को पास करेंगे और फिर एंड में प्रिंट कर देंगे। अब अगर हम ये स्वैप फंक्शन ऐसे ही करते हैं तो क्या होगा, वैल्यू सिर्फ पास होगा, इसका एड्रेस नहीं पास होगा। फंक्शन के अंदर ए बी का एक कॉपी बन जाएगा। तो
अब इनको स्वैप करते हैं। स्वैप किया। अब रन करके देखते हैं। ए और बी का कुछ एक वैल्यू सेट करते देते हैं। ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20। स्वैप किए, 10 और 20 आ रहा है यहाँ पे ए और बी में। अब यही अगर हम एड्रेस पास करते हैं, इंट स्टार ए अलग से, अब हमको यहाँ पे भी क्या लेना है, पॉइंटर्स लेना है, क्योंकि हम पॉइंटर्स पास कर रहे हैं। सी को कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बस कंटेंट्स रखेंगे ए का। ए के कंटेंट्स में क्या, बी का कंटेंट्स डाल देंगे, और बी का कंटेंट्स में क्या, सी डाल देंगे। अब देखते हैं ए और बी स्वैप होता है या नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। भैया हाँ, मेन में जो ए बी लिए हैं उसको पॉइंटर ए नहीं ना लीजिए, बस ए लीजिए ना, और फिर उसका एड्रेस पास कीजिए ना। हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ फिर हाँ ये भी कर सकते हैं। आपकी फंक्शन को कॉल कीजिए स्वैप को एंड एंड। ये तो काम करेगा, पर पिछला वाला क्यों काम नहीं कर रहा है? वो भी तो करना चाहिए, ये भी तो करेक्ट ही है। यहाँ पे तो एड्रेस प्रिंट हो रहा है। बी का वैल्यू नल है। भैया रिटर्न 0 तो वॉइड स्वैप में होना चाहिए था ना? हाँ
नहीं, void में कोई रिटर्न नहीं रहता है, void का वैल्यू कुछ रिटर्न करना जरूरत नहीं होता। void मतलब है नथिंग, void में कुछ रिटर्न नहीं करते। एनीवे पता नहीं क्यों ये बी ई का नल पॉइंटर ले रहा है, नल पॉइंटर का टाइप होता है। नल पॉइंटर मतलब 0 0, मेमोरी एड्रेस 0 को नल पॉइंटर बोलते हैं उसको। ये यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं किया जाता है, ये स्पेशल वैल्यू होता है। पता नहीं क्यों ये ले रहा है बी वैल्यू। अब मैनुअल मेमोरी से कर सकते हैं, पर अभी तक वो पता ही नहीं है। तो मैनुअल मेमोरी कर लेते हैं। मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब एरे में क्या होता है, एरे में आपको बताए थे हम ऐसे ARR ऑफ कांस्टेंट ले सकते हैं सी में, पर कोई वेरिएबल को यूजर इनपुट लेके उसको हम एरे में यहाँ पे डाल नहीं सकते। पर हमको अगर कहीं करना पड़े, हमारे पास 10,000 एलिमेंट हो सकते हैं, पर यूजर से हमको लेना है कि हमको कितना एलिमेंट चाहिए, तो हमको मैनुअली तो ये एलोकेट करना पड़ेगा एरे में कितना एलिमेंट हमको रखना है। तो हम ARR ऑफ यहाँ पे कुछ इंट n रखे, फिर यूजर से इनपुट लिए n हो, यूजर से n को इनपुट लिए, और ये जो एंड n है यहाँ पे हम स्कैनफ में क्या n का एड्रेस को देते हैं, और फिर हम n की। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि C ये सपोर्ट नहीं करता है, पर इसके लिए C में कुछ मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शंस है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, C में एक ये जो हम ऊपर लिखते हैं stdio.h, इसको बोलते हैं हेडर फाइल C का। तो C में एक और हेडर फाइल होता है, ये जब ये कुछ दिन बाद प्रीप्रोसेसर में आएंगे तब आपको हेडर फाइल्स, इसमें डिफाइन, इफ, डेफ, बहुत कुछ होता है, वो सब तब बताएंगे। एक और हेडर फाइल होता है stdlib.h,